हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशी डेली रूटीन। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त ही होने वाली है। बहुत ही अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तरह के बॉल्स की। तो जब भी लेफ्ट ओवर फूड हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, या तो हम शीशे के कंटेनर के अंदर डाल के रखते हैं या सेरेमिक के कंटेनर के अंदर डाल के रखते हैं। तो आपने नोट किया होगा जो हमारे फ्रिज की जो शेल्फ्स होती हैं वो या तो प्लास्टिक की बनी होती हैं या शीशे की बनी होती हैं। तो इस तरह के कंटेनर्स को जब भी हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो अक्सर उसके ऊपर जो उसकी फ्रिज की शेल्फ्स होती है ना, उनके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त सा सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है डिस्पोजेबल कंटेनर का लिड। तो इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर भी आपको पता है कि जब भी हम फूड ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के कंटेनर्स के लिड्स हमारे पास ज़रूर होते हैं। तो बाउल को आपने फ्रिज के अंदर रखने से पहले सबसे पहले लिड रखना है और उस लिड के ऊपर आपने वो बाउल रख देना है, चाहे वो शीशे का है चाहे वो सेरामिक का है। अगर आपको बाउल आगे पीछे करना पड़ता भी है तो सिंपल आप लिड को आगे पीछे करेंगे तो बिल्कुल भी इसके ऊपर जो स्क्रैचेस हैं वो नहीं पड़ेंगे और इजीली आपका जो कंटेनर है उसे भी आप मूव कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त सा ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं डिस्पोजेबल कंटेनर का लिड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का नेक्स्ट स्टेप। देखिए, कंघियों का यूज़ तो हर घर में होता है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा कंघियों का इस्तेमाल करते हैं हमारा ध्यान इनकी क्लीनिंग की तरफ जाता ही नहीं, और वक्त के साथ साथ इसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रीस पैदा होनी शुरू हो जाती है, मैल डर्ट, क्योंकि हमारे बालों में ज़ाहिर है आपको पता है ऑयल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम कंघी करते हैं तो ऑयल्स की वजह से जो गर्द है ना वो इन कंघियों के अंदर चिपक जाती है। तो सिंपल आपने क्या करना, ले लेना है टेल्कम पाउडर। तो जो भी आपके घर में टेल्कम पाउडर हो आपने अच्छे तरीके से इन कंघियों के ऊपर उसको स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद आपने ले लेना है कोई सा भी टूथब्रश, यानी जो आपने क्लीनिंग पर्पज़ के लिए रखा हो वो टूथब्रश ले लेना है और अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर से डर्ट निकालनी है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं ब्रश की मदद से डर्ट निकाल रही हूँ। तो आप पाउडर का कलर देख सकते हैं कि पाउडर का जो वाइट कलर था वो कितना ग्रेइश हो गया है। जितनी भी इसके अंदर मैल थी, ग्रीस थी, डर्ट थी, वो कंघियों से बड़े ज़बरदस्त तरीके से निकल के ना बाहर आ गया है। तो अब इसको ना अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे और आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि पहले इसके अंदर कितनी ज़्यादा मैल कुचैल थी, कितनी ज़्यादा ग्रीस थी, और अब ये देखें आपके सामने नीट एंड क्लीन कंघियाँ हो गई हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है, सिर्फ टेल्कम पाउडर का यूज़ करके आप अपनी कंघियों को बड़े ही अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो वीक में एक दफ़ा आप अपने घर की सारी कंघियों को इस तरीके से ज़रूर क्लीन कर लिया करें। तो देखते हैं आज की वीडियो का नेक्स्ट स्टेप। जब भी किसी फंक्शन पे हमारे घर मिठाई आती है तो आपने नोट किया होगा कि इस तरह के स्टील के बड़े ज़बरदस्त से बॉक्सेस भी साथ आते हैं। तो मिठाई तो हम खा लेते हैं लेकिन इन बॉक्सेस को अक्सर हम डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आपने डिस्कार्ड नहीं करना, अच्छे तरीके से इसको आपने कर लेना है क्लीन। और यहाँ पे मैं बड़ा ज़बरदस्त ही इसका यूज़ बताने वाली हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे, और मार्केट से आपको महंगा ऑर्गेनाइज़र परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो देखें, इस बॉक्स को ना मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है टिश्यू पेपर। तो जो किचन में मैं टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ ये थोड़ा चौड़े वाला होता है, उसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। और सिंपल इसको फोल्ड करके जो बॉक्स की बेस है ना उधर मैंने इसको रख देना है। तो देखें, आपके पास भी जितने भी साइज़ का कंटेनर हो आपने उसके अकॉर्डिंग टिश्यू पेपर इसके बेस के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं तो इस बॉक्स के अंदर रखने लगी हूँ ऑयल की बॉटल्स। तो मेरे पास 3 से 4 डिफरेंट तरह की ऑयल की बॉटल्स हैं, तो वो मैं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर रख दूंगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आपके जो किचन का काउंटर टॉप होता है वो भी नहीं गंदा होगा और सारी जो ऑयल बॉटल्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर आ जाएंगी। तो देखने में भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप इसको सिर्फ ऑयल की बॉटल्स रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी जो स्पाइसेस होती हैं उनको रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन केस ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप इसको फेंकेंगे नहीं बल्कि इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो का नेक्स्ट स्टेप। लॉन्ड्री बास्केट तो हर घर में अवेलेबल होती है और धोने वाले कपड़े हम इस लॉन्ड्री बास्केट के अंदर डालते जाते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है वो वीक में 1 या 2 दफ़ा हमने लगानी होती है। तो आपने नोट किया होगा कि जैसे ही हम इसके अंदर कपड़े डालते जाते हैं तो इसके अंदर से एक बहुत ही बुरी स्मेल आने लग जाती है।
तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि आप इस स्मेल को किस तरीके से ख़त्म कर सकती हैं। तो उस मकसद के लिए ना आपने ले लेना है यहाँ पे टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर के ऊपर मैं ऐड करने जाऊंगी एसेंशियल ऑयल। तो आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल हो, जिस भी फ्रेगनेंस का हो, आपने वो एसेंशियल ऑयल ले लेना है। जैसे मेरे पास ये वनीला फ्लेवर का एसेंशियल ऑयल है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस टिश्यू को ना 2 से 3 दफ़ा हमने अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद एसेंशियल ऑयल इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। एसेंशियल ऑयल के अंदर ना अच्छी खासी क्वांटिटी होती है ऑयल की, जिसकी वजह से ये देर तक वेट रहता है, बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता। तो बस इसको ना मैं हल्का सा फोल्ड करूंगी ताकि सारा जो टिश्यू पेपर है ना वो एसेंशियल ऑयल को अपने अंदर जज़ब कर ले। उसके बाद आपने छोटे छोटे पीसेस उतारने हैं टिश्यू पेपर के, और उनके ना बॉल्स बना लेने हैं। तो ये देखे पूरे के पूरे जो टिश्यू पेपर है ना, इसके अच्छे तरीके से मैं बॉल्स बना लूँगी। तो ये देखें 5 से 6 बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी लॉन्ड्री बास्केट है उसके अंदर से आपके जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालें, और बिल्कुल इसकी बेस के ऊपर ना आपने ये वाले बॉल्स रख देने हैं। और बेस के ऊपर ये बॉल्स पड़े रहेंगे, उसके ऊपर जो भी आपके कपड़े हैं लॉन्ड्री वाले वो आप इसके ऊपर डालते जाएं। आप खुद नोट करेंगे कि जितनी भी स्मेल आ रही थी लॉन्ड्री बास्केट में से या कपड़ों में से, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बड़े अच्छे तरीके से स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और प्यारी सी खुशबू आती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ बेकिंग पेपर को लेके हैक्स। तो देखिए बेकिंग पेपर का भी यूज़ आजकल हर घर में होता है, चाहे बेकिंग या बटर पेपर हो या एल्युमिनियम फॉयल हो। तो हमारे घर में आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खास करके जब बच्चों को हम लंच पैक करके देते हैं तो अक्सर चीज़ें हम इसके अंदर रैप करके देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अक्सर ये हमारी बाकी सामान के साथ पड़ा रहता है, जो हमें याद नहीं रहता, हमारे माइंड में नहीं रहता। इसलिए मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे ये आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने रहेगा, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ये फ़ौरन मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है जी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ना आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने घर का या किचन का कोई सा भी काउंटर, और बेकिंग पेपर को आपने थोड़ा सा इस तरीके से बाहर निकाल देना है। तो ये देखें मैं ये वाले काउंटर को सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके आगे थोड़ी सी जो स्पेस है ना वो बची हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके से ना बेकिंग पेपर को एडजस्ट कर लेंगे, और काउंटर को जब बंद करेंगे तो इसका जो एंड मैंने बाहर निकाला था ना वो हम इस काउंटर से बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए एक तो ये ऑर्गेनाइज्ड भी लगेगा और बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने भी रहेगा। जब भी आपको ये यूज़ करना होगा सिंपल आपने क्या करना है, जितना बेकिंग पेपर आपको रिक्वायर है उतना आपने बाहर निकालना है, काउंटर के डोर को थोड़ा सा प्रेस करना है, और बड़े अच्छे तरीके से ये देखें बेकिंग पेपर या बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल कट के बाहर आ जाएगा, और फिर इसके एंड को आपने थोड़ा सा बाहर निकाल देना है। तो है ना ज़बरदस्त सा ट्रिक, बिल्कुल ये आपकी नज़रों के सामने रहेगा और आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का नेक्स्ट टिप। देखिए हम बच्चों को अक्सर ग्लास में दूध डाल के देते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगी जिसकी वजह से आप दूध को बहुत जल्दी और चंद मिनटों में अच्छे तरीके से ठंडा कर सकते हैं। तो देखिए जब आप ग्लास के अंदर दूध डाल के दें बच्चों को और दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो आपने क्या करना है, सिंपल ले लेने हैं 2 स्टील के स्पून्स। तो यहाँ पे आपको स्टील के स्पून्स का ही यूज़ करना है, प्लास्टिक या लकड़ी के आपको स्पून्स का यूज़ नहीं करना। और इन दोनों स्पून्स को आपने क्या करना है, दूध के अंदर डाल देना है, और डालने के बाद तकरीबन आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए रखना है। और 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो दूध है ना वो इतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल भी गर्म नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्टील के जो स्पून्स होते हैं ना इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये गर्माहट को बहुत जल्दी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का नेक्स्ट टिप। तो ये टिप मेरा ग्लासेस को लेके है। तो जिनको ग्लासेस लगी होगी ना उन्होंने अक्सर नोट किया होगा कि हम जितना मर्जी ग्लासेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें, लेकिन जब हम इनको लगाते हैं तो फिर भी इसके अंदर थोड़ी सी डर्ट रह जाती है और हमें जो इमेज है वो धुंधला धुंधला नज़र आता है। तो मेरे साथ भी यही मसला होता था, और इस मसले का ना मैंने बड़ा ज़बरदस्त सा हल निकाला है, और वो हल ये है कि आपको चाहिए लेंस सोल्यूशन। तो देखिए मेरे पास ना इस तरह की छोटू सी एक स्प्रे बॉटल थी, और इस स्प्रे बॉटल के अंदर मैंने ये वाला लेंस सोल्यूशन थोड़ा सा ऐड कर दिया है।
देखिए जिस तरह लेंस सोल्यूशन हमारे लेंस को इतना ज़बरदस्त क्लीन कर देता है, सिंपल और सेम वे में ये लेंस सोल्यूशन हमारे जो ग्लासेस हैं ना उनके मिरर को भी बड़े अच्छे तरीके से क्लीन करेगा। तो ये देखिए छोटी सी स्प्रे बॉटल है, इससे अच्छे तरीके से ना मैंने ग्लासेस पे स्प्रिंकल कर दिया है और उसके बाद जो ग्लासेस को क्लीन करने के लिए हम क्लॉथ यूज़ करते हैं उससे हमने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। तो ये जो लेंस सोल्यूशन होता है ना, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपके ग्लासेस को भी क्लीन करेगा, सेम जिस तरह ये आपके लेंसेज को क्लीन करता है। और उसके बाद आप ग्लासेस लगा के देखिएगा, आपको बिल्कुल इमेज क्लियर नज़र आएगा, किसी भी किस्म की डर्ट आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा हैक है, बजाय ये कि आप इसको कॉटन कपड़े से ही क्लीन करते जाएं, एक दफ़ा आप लेंस सोल्यूशन से इसको क्लीन करके देखें। बहुत ही जो ग्रीस भी लगी होती है ना, इससे ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो जाती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए मूव करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टिप की तरफ। तो आज की वीडियो का जो मेरा लास्ट टिप है ना, वो इस तरह के बैग्स को लेके है। देखिए जब भी हम बाहर जाते हैं हम बैग्स का यूज़ करते हैं, और अक्सर जो हमारी की चेन्स होती हैं या कोई भी हमारे घर की कीज़ हैं, कार की हैं या कबर्ड की हम अपने साथ लेके जाते हैं। तो एक बड़ा मसला ये आता है कि हमने बाकी सामान के साथ कीज़ को रखा होता है, और जब हमें इसको ढूंढने का टाइम आता है ना, तो पहले हम पूरे सामान में इसको ढूंढते हैं, जिसकी वजह से हम लेट भी हो सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा टिप मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। विद इन नो टाइम आप अपने घर की, गाड़ी की, जिस भी चीज़ की कीज़ आप साथ लेके जा रहे हैं ना, आप उसे आसानी से तलाश कर सकते हैं। तो सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने ना यूज़ करना है सेफ्टी पिन का। तो पहले आपने जो की चेन है ना उसको सेफ्टी पिन के अंदर डालना है, और फिर आपके बैग के अंदर अगर कोई छोटी जिप है तो उसके साथ आपने इस सेफ्टी पिन को अटैच कर देना है। और अगर अंदर कोई छोटी जिप नहीं है तो सिंपल आप बैग के अंदर वाली साइड पे इसको अटैच कर सकते हैं। तो आप खुद नोट करेंगे जब भी आप बैग खोलेंगे आपको जो कीज़ हैं वो पूरे सामान में नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, आपको बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने मिल जाएंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगा। तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आती है ना तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्या पता कोई टिप उनके भी फ़ायदे आए। टेक केयर।